नमस्ते मैम। अरे सर आप अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हो? एक 2 कौड़ी के गार्ड के आप पैर क्यों छू रही हो? आप इस कंपनी की मैनेजर हैं और ये 2 कौड़ी का गार्ड, ये सब चीज आपको शोभा नहीं देती। जतिन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? क्या फायदा तुम्हारा इतने बड़े ऑफिस में काम करने का जब तुम्हें इनसे बात करने की तमीज तक नहीं है? आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? अरे सर, मैं शिवानी कश्यप। याद है आपने मुझे 12th तक फ्री में पढ़ाया था? शिवानी? कौन शिवानी बेटा? सर आपको याद है एक बार मैंने आपका गलती से फोन तोड़ा था और आपने मुझे माफ भी कर दिया था? अरे शिवानी, तुम? हाँ जी सर, मैं वही हूँ। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। बेटा, आज तुम्हें इस कुर्सी पर बैठे हुए देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा, साहब सही कह रहे हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, आपको मेरे पैर छूना शोभा नहीं देता मैम। और बेटा, ऐसे तुम सबके सामने मेरे पैर छूओगी तो तुम्हारी रेपुटेशन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं सर, जो इंसान अपने गुरुओं की इज्जत ना कर सके तो फिर वो इंसान किस काम का? बेटा, मुझे गर्व है कि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस मुकाम पर हैं। आज मैं इतने बड़े ऑफिस में इतनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से। सर, आपने मुझे अगर फ्री में ना पढ़ाया होता तो मैं इतने बड़े ऑफिस में काम नहीं कर रही होती, ना ही इतने बड़े मुकाम पर होती। सर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरा इतना साथ दिया। सर, जब मैं इस मुकाम पर पहुँची तो मैंने आपको बहुत ढूंढा शुक्रिया अदा करने के लिए, पर आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। और यहाँ तक कि मैं आपके घर भी गई थी आपको ढूंढते हुए, तो मुझे आपकी बहू और बेटे ने बताया कि आप स्वर्ग से धार गए हैं। लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब आप मेरे सामने हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर, थैंक यू सो मच। बेटा, हर गुरु चाहता है कि उसका विद्यार्थी उससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, और वो करिश्मा तुमने कर दिखाया बेटा। चाहे मैं जिंदगी में कुछ ना कर पाया हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं। और एक बात बताऊं बेटा, एक गुरु के लिए उसके शिष्य का उससे आगे निकल जाना बहुत सम्मान की बात होती है, और यही एक गुरु की सबसे बड़ी जीत होती है बेटा। जी सर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप मेरी लाइफ में उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि मेरे माँ बाप। पर सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे थे, पर आज आप गार्ड की ड्रेस में। मेरा मतलब, आपने गार्ड बनना ही क्यों चुना? आप तो बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर सकते थे। बेटा शिवानी, होनी तो होकर रहती है, होनी को कौन टाल सकता है। जीवन खुशहाल चल रहा था, मैंने बेटे की शादी कर दी, लेकिन बहू ने आकर मेरे बेटे को बहला फुसला कर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब ना तो मेरे पास कोई घर बचा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं बच्चों को पढ़ाता कैसे, और ना ही मेरे पास कुछ पैसा बचा था। मरता क्या ना करता, बस मुझे जो नौकरी मिली वो मैंने कर ली। मैंने अपने दोस्तों के सामने भी हाथ फैलाए, रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मुझे किसी से सहारा न मिला तो मैंने अपना सहारा भगवान को चुना, और उसी भगवान ने मेरे लिए रास्ता खोला और ये गार्ड की जॉब दिलवा दी। और आज ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, ज़रूरत बन गई है बेटा। सर, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं। मैं आपकी स्किल्स, नॉलेज और टैलेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की है। अब आपको गार्ड की नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं अभी अपनी कंपनी में एक अच्छी सी पोस्ट देखकर आपकी ज्वाइनिंग कराती हूँ, जिससे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आप अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अच्छे से चला पाएंगे। सर, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे अपनी बेटी समझ के बता सकते हैं। लेकिन बेटा, ये सब मैं अपने विद्यार्थी से लेते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा।
सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे लिए इतना सब किया है, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? देखा बेटा, मुझे जिस ईश्वर पर भरोसा था, आज उसी ईश्वर ने मुझे तुमसे मिला दिया और मेरी सारी दुविधाएं दूर कर दी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। रोहित, आज ही ना हुकुम सिंह नाम से एक ज्वाइनिंग लेटर तैयार करो।